Assalamu alaikum. So, just about to start the class, making sure कि जो क्लास में बच्चे थे लास्ट क्लास में वो उसे लीव करके हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आखिरी काम जो हमने किया था वो ये था कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सवालात को किताब से अच्छी तरह हमने कर लिया था। उसकी सॉल्व एग्जाम्पल, उसके असाइनमेंट में जितने सवाल थे हमने वो सब किए और एक आधे कम से कम 2 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से भी किए। तो अब हम इस पोजीशन में थे कि हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखें। तो 2020 में पेपर नहीं हुआ, 2019 और 2017 में एक ही क्वेश्चन आया है। तो वही हम कर लेते हैं फिर। तो 2019 दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। An organic compound contains 40% carbon, 6.67% hydrogen and 53.33% oxygen. Biomass the molecular mass of the compound is 180. Find its empirical and molecular formula. तो मेरा ख्याल है तो कुछ हम क्लास में कर चुके हैं, उसके बाद इसमें तो बहुत ही आसानी है। पहली बात, कंबस्शन वाले स्टेप से नहीं शुरू किया, उन्होंने डायरेक्ट हमें परसेंटेज दी। इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया था और ये छोटा हो जाता है, ऐसी बात है। अब आपको परसेंटेज दे दी है तो अब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 करने की ज़रूरत नहीं रही। अब आपका पहला स्टेप हो जाएगा मोल रेशो। ये तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है, आप इन्हें इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल रेशो निकालेंगे और देन प्रोसीड। तो इस लिहाज से ये इंतहाई आसान सा काम हो जाएगा। तो आप फ़ौरन कर दीजिए। अब ये पेपर का क्वेश्चन है, पूरी संजीदगी के साथ हर बच्चा कैलकुलेटर उठाए और फ़ौरन कर दे। सिर्फ 3 स्टेप होंगे। आप मोल रेशो निकालेंगे, सिंपल रेशो निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा, फिर उस एम्पिरिकल को मॉलिक्यूलर में चेंज करेंगे। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगनी है, तो फ़ौरन फुर्ती से शुरू होते जाइए। सवाल मैं भी करूँगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, ताकि पहले आपने कर लिया हो।
और अब आप देख रहे हैं मैंने भी आपके पीछे पीछे इसका पहला स्टेप लिख दिया, जिसके मुताबिक आपने तीनों परसेंटेजेस को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना है। और जब आपने ऐसा किया तो कार्बन का 40 जब 12 से डिवाइड होगा, द आंसर इज 3.333 जैसे कि तय हुआ है। हम इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जवाब देते हैं। अब हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करना है तो मजबूरी वहाँ तो 6.61 ही आएगा, तो देयर विल बी नथिंग इन थर्ड स्टेप। और ऑक्सीजन 53.33 जो है, व्हेन इट डिवाइड विद 16 इट इज आल्सो 3.333। अब हम सबको पता है द सेकेंड स्टेप इज नाउ, अब के लिए वो होना चाहिए सिंपल रेशो, जिसमें हम कहते हैं डिवाइड all mole ratios with the least one। तो वो है 3.333 ही, जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का है। तो कार्बन में जब 3.333 को 3.333 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हाइड्रोजन का 6.67 when divided by 3.33 इट इज 2.001, जो कि हमें राउंड ऑफ करना है तो 2 ही बन जाएगा। और ऑक्सीजन भी 3.333 को 3.333 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सो वेरी इजी टू से कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। अब हमारा स्टेप 3 होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में 180। एम्पिरिकल मास आप निकाल लीजिए उस एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो आपने निकाला है CH2O। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये निकलेगा 30। तो N मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास का रेशो है, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 इज 6। तो अब आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स N, तो CH2O टाइम्स 6, ये हो गया C6H12O6। ये सवाल 2017 में भी आया था और दोबारा 2019 में उसके सिर्फ दिया है कि 2017 में जब उन्होंने इसे दिया था तो उनसे एक मिस्टेक हो गई थी। उन्होंने परसेंटेज देते वक्त कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज बताई थी और ऑक्सीजन की परसेंटेज एक तो बताई ही नहीं थी, बल्कि ये भी नहीं बताया था कि ऑक्सीजन है। क्योंकि बात यह है कि अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे करके इसमें एक तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी है तो हम खुद ही माइनस करके मालूम कर लेंगे। तो उनसे ये मिस्टेक हो गई थी, तो इस क्वेश्चन को फिर बाद में उन्होंने सबको नंबर दे दिए थे। तो इसलिए 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो वही गलत वाला क्वेश्चन ही लिखा है, लेकिन वो असल में यही क्वेश्चन लिखना चाह रहे थे जो बाद में उन्होंने 2019 में दे दिया है। तो हम उसे दोबारा तो दरअसल करने की जरूरत नहीं जब वो यही क्वेश्चन है। हम और पीछे जाते हैं और एक सवाल जो ये तो खैर बहुत ही हलवा वाला सवाल था, इसलिए अभी फौरन आसानी से हो गया। तो ऐसे तोहफे नहीं मिलते हमेशा, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ भी होती है और वो गड़बड़ वाले सवाल अब हम निकाल लें अगर तो ज़्यादा अच्छा है।
तो एक जो सवाल कहिए आपके थोड़ा टेढ़ा सा आया था, वो 2015 का है, अब वो कर लेते हैं। जब एक इसी टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके थे, अभी यहाँ पे एक और भी कर लिया, तो ये जो जरा हट कर आया है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो दोबारा आता है तो 2015 का पेपर है वो, और वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ये क्वेश्चन क्या है देखें, दी empirical formula of compound is CO2H. 1.8 gram of this compound in gaseous state occupies 448 cm cube at STP. Find its molecular formula. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला देकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इसमें परेशानी क्या है? सर परेशानी ये है कि एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना बड़ा आसान था, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, आपने पता नहीं क्या दे दिया। ये है असल बात। असल में ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो चैप्टर 2 भी आप पढ़कर आ रहे हैं, जनरल गैस इक्वेशन, तो आपको तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। साफ आपको नजर आ रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला CO2H है। मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी निकाल सकता हूं जब मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास पता हो। मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं दिया गया, उसकी जगह मुझे ये स्टेटमेंट दी गई है कि इस कंपाउंड के 1.8 ग्राम में गैसियस स्टेट में 448 cm क्यूब ऑक्यूपाई किया है STP पर। मास और वॉल्यूम आपने इसका दे दिया STP पर, और अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं असल में ये काम करूंगा कि इन दो बातों की मदद से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। भाई कैसे निकालूंगा इसका मॉलिक्यूलर मास? तो अगर आपको याद आ जाए तो इस काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। आपने जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में ख़ास तौर पर ये पढ़ा था कि वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैसेस। तो PV इक्वल्स टू nRT के फॉर्मूले से आपने मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला निकाला था, और वो हमें यहाँ इस्तेमाल करना होगा। तो पहला हिस्सा जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करके आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। दूसरा हिस्सा उस मॉलिक्यूलर मास की मदद से एम्पिरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह आधा काम चैप्टर 2 से है, आधा काम चैप्टर 1 से है। तो ये इसलिए बड़ा अहम सवाल था, पेपर में आया है 2015 में, और इस टाइप की तो जाहिर सी बात है हमने कोई चीज़ की ही नहीं थी। तो आइए अब करते हैं, ताकि हमें कोई मसला ना आए अगर दोबारा पेपर में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। सबसे पहले हमें चूंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड गिवन है 1.8, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 448 cm क्यूब, जिसे डीएम क्यूब में चेंज करना है। जनरल गैस इक्वेशन में तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है। तो क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.448।
STP गिवन होने का क्या मतलब हुआ कि इसका टेम्परेचर 273 केल्विन है और इसका प्रेशर 180 है, ये होता ना STP। और इसी तरह R की वैल्यू है जनरल गैस इक्वेशन 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और आपको इस डेटा से निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करूं, अब आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं। जनरल गैस इक्वेशन थी PV = nRT और इसमें n है नंबर ऑफ मोल्स और इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम स्मॉल m और मोलर मास कैपिटल M से है। तो अब अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में n की जगह स्मॉल m मास इन ग्राम और कैपिटल M मोलर मास रख दूं तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। अब मोलर मास ही तो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया स्मॉल m RT ओवर PV। तो अगर मुझे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे स्मॉल m मास इन ग्राम, R, T, P और V चाहिए। लाइन से सब चीजें मौजूद हैं। तो अब आपका काम है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। मास इन ग्राम 1.8, कैपिटल R 0.0821, कैपिटल T 273, प्रेशर 180 m और वॉल्यूम 0.448 और निकालिए क्या आता है मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से निकालें और फिर मुझे हैंड रेस करके बताएं क्या आया। खाली खुली बैठने से काम नहीं चलेगा। 5 ईयर कर रहे हैं, अगर ये भी सारे मैंने ही कराने थे तो फिर आपकी क्या जरूरत थी। तो अब मैंने आपको सारा फॉर्मूला याद दिला दिया। इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 2 में हम करके आ रहे हैं। अब आप कम से कम वैल्यूज पुट करके आंसर तो निकालें। तो अब ये जो हैंड रेज हुए हैं, अब्दुल्ला खिजर, आपको अनम्यूट किया, बताइए आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर 90 AMU। बिल्कुल सही जवाब। मामला ही हल हो गया आपको। तो आपके पास M है 1.8, R है 0.0821, T है 273 केल्विन, P है 180 m और V है 0.448 dm3। When you solve everything, मैंने जब सबके यूनिट लिखे तो बेचारे आर ने क्या कसूर किया था। तो आप नंबर भी सॉल्व करेंगे और यूनिट्स भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास हिसाब आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 273 और डिवाइडेड बाय 1 से तो फर्क नहीं पड़ता 0.448। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 90.053 जो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 90 बिकॉज आई नीड मॉलिक्यूलर मासेस एज होल नंबर और इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल।
ये मोलर मास है और मैंने आपसे कहा था मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में सिर्फ यूनिट का फर्क है। तो मॉलिक्यूलर मास होगा 90 AMU। मॉलिक्यूलर मास आ जाने के बाद आपका मामला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं बड़े मज़े से, क्योंकि आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। और वो है CO2H। और आपको मॉलिक्यूलर मास ऊपर मिल गया है और वो है 90। एम्पिरिकल मास आप CO2H एम्पिरिकल फॉर्मूले से खुद निकालेंगे 45। एंड ऑब्वियसली देयर यूनिट्स आर AMU, जो हम लिखते इसलिए नहीं कि जब आप रेशियो लेंगे n तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। सो n इन दोनों का रेशियो है और उसका खुद का कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल मास। 90 को 45 से डिवाइड किया 2 आ गया। और अब आप बड़े मजे से लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। सो CO2H टाइम्स 2 और ये हो गया C2O4H2। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था इस लिहाज से कि इस क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप वो मॉलिक्यूलर मास चैप्टर 2 के फॉर्मूले से निकालेंगे और उसके लिए डाटा आपको गिवन था। तो आपने ऐसा ही किया और इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आ गया। तो 5 ईयर से ये पिछले जो 5-6 सालों में क्वेश्चंस आए हैं उसमें यही 2 क्वेश्चंस खास थे जो मैंने आपके सामने कर दिए और इस तरह से हमारा काम हो गया। एक अगर मैं क्वेश्चन और भी लिख दूं तो वो भी सेम ही था, इत्तेफाक से उसमें भी यही कंपाउंड दिया गया था। तो वो आपका होमवर्क बना देते हैं, उसका यही आंसर आएगा जो इस वक्त आया हुआ है। ये है 2012 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और उसका भी पार्ट बी। और ये कंपाउंड था एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen has 26.7% carbon, 2.2% hydrogen by weight. Find the molecular formula of the compound. If molecular mass of the compound is 90. वैल्यू चेंज है लेकिन ये सवाल बिल्कुल वही है जैसा आते ही हमने सबसे पहले किया था। बस फर्क क्या है कि आपको बता रहे हैं वो कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है, ऑक्सीजन की नहीं दी है, तो डजंट मैटर, हम सबको इस बात की आदत है। आपका पहला काम क्या होगा, टोटल परसेंटेज होती है 100, तो आप 100 में से
कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी। एंड देन यू हैव टू डू द सेम थिंग, पहले मोल रेशियो निकालें, फिर सिंपल रेशियो, और फिर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जल्दी से कर डालिए। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और देन विल प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड तो वो भी न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो अब डिफरेंट चीज होगी। हमारा अगला टॉपिक होगा मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इसमें से कुछ कुछ जानी पहचानी चीजें हैं। मोल तो हमने चैप्टर 2 में भी यूज किया है, जरा आप उसे और डिफरेंट और डिफिकल्ट तरीके से यूज करेंगे, और इधर भी उसके बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन पहले ये क्वेश्चन कीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा, योर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्ट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम 100. And then you have usual 3 steps: mole ratio, simple ratio, and then determination of molecular formula. हमारा टेस्ट आ रहा है कमिंग मंडे को, और ऑब्वियस सी बात है उसमें हमने वही चीज़ें पूछनी है जो हमने लास्ट टेस्ट के बाद से आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं। ये सवाल कीजिए, फिर मैं वो टॉपिक्स भी मेंशन कर देता हूँ और बता भी देता हूँ कि कैसे होगी कहानी। सेवेंटी 1.1% ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, अगर आपने उसी तरीके से निकाला 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस करके। तो अब इसके बाद मोल रेशियो निकलेगा, जिसका फॉर्मूला है एलिमेंट की परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।
तो कार्बन 26.7 डिवाइडेड बाय 12, 2.2 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1, 71.1 ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 6। कार्बन हाइड्रोजन का तो आंसर 2.2 ही आ जाएगा जब वो 1 से ही डिवाइड होना है। अलबत्ता बाकियों के लिए आप हिसाब लगाइए। और उसी तरह जैसे हमने कहा डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस और चौथे प्लेस पे जो भी होगा उसे प्रॉपरली राउंड ऑफ करेंगे। ऑक्सीजन 4.444 आ जाएगा और 26.7 डिवाइडेड बाय 12 should be 2.225। फिर जैसा कि हर दफ़ा किया है तो बहुत दफ़ा कर दिया है, सिंपल रेशो divide all mole ratios with the least one। Two 2.225 is the least one, exactly 2.2 सब इससे छोटा होगा बहरहाल। तो जब आप कार्बन के 2.225 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आपका आंसर आएगा 1.011। हाइड्रोजन का 2.2 से डिवाइड होगा 1, ऑक्सीजन का 4.444 2.2 से डिवाइड होगा, तो ये 2.02। राउंड ऑफ करने में बहुत आसानी, ये 2 हो गया और ये 1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया वही जो लास्ट क्वेश्चन में आपने निकाला है। बेसिकली ऐसे लिख दें CHO2 या CO2H, एक ही बात है। कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन 2 है, किसी को भी पहले लिखे बाद में लिखे तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़े मजे से निकाल सकते हैं, उसी तरह निकलेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वही 90 है। सो मॉलिक्यूलर मास है 90, एम्पिरिकल मास आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो 45 निकलेगा। तो फिर आप कहेंगे n की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास है और आंसर आएगा 2। और फिर आप कह दीजिए कि यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला empirical formula times n, तो CHO2 times 2 should be C2H2O4। ये सब चीज़ें हो गई जनाब जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए थी, ये हमने सब फिनिश की हैं। अब हमारा काम जो भी होगा वो बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगा। हमारे टेस्ट टॉपिक्स जो कि मंडे 7th के लिए हैं, अच्छा चूंकि हमने जो लास्ट टेस्ट लिया था उसमें थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग और मेडिकल के टॉपिक्स में आगे पीछे फ़र्क था, दोनों का हमने कुछ कुछ सॉलिड का हिस्सा लिया था। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि इस टेस्ट में हमारे पास 2 टॉपिक्स होंगे। पहला होगा कंप्लीट सॉलिड, यानी अब अगर इसमें जो हिस्सा हम लास्ट टेस्ट में दे चुके हैं वो भी रिवाइज कीजिएगा, हो सकता है उसमें से भी कोई चीज़ हम दे दें, लेकिन मेजर पोर्शन बहरहाल वही है जो उसके बाद पढ़ा है। लेकिन पूरा सॉलिड एक्सपेक्ट करिएगा कि आप इसमें से आएगा, प्लस जो हमने चैप्टर 1 में पूरा कर लिया है अब टॉपिक मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूले का। ऑब्वियसली इसमें इसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों शामिल हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टॉपिक्स। टेस्ट के 2 हिस्से होंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आपको गूगल फॉर्म पर जैसे लास्ट टाइम किया करते थे दिया जाएगा, और उसके वो तो फ़ौरन ही जब आप सबमिट करवाएंगे तो उसी वक्त आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और नंबर भी पता चल जाएंगे। दूसरा हिस्सा थ्योरी का होगा जो अलग से आपको दिया जाएगा, उसमें सॉलिड के सेक्शन और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कोई थ्योरी की चीज़ भी पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली अभी से बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछेंगे
एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये थ्योरी के कंपोनेंट्स होंगे जिसे आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये भी लिख दिया मैंने, और फिर वो मैं चेक करके आपको उसके मार्क्स बताऊंगा। ठीक हो गई बात? तो ये बिल्कुल वही अंदाज होगा जैसा हम कुछ दिनों पहले तक कैंपस में क्लासेस से पहले कर रहे थे। ये मैंने इसलिए दोबारा बता दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और उसमें ये खुद ब खुद टॉपिक्स की भी स्लाइड आ जाएगी, तो किसी को अगर नोट नहीं किया है तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। थैंक यू।